Assalamu alaikum, welcome to my channel Majid Tech and Graphics. My name is Majid Manzoor. Today I will discuss about a question, that is, you work in an insurance office where you are expected to use a book of boilerplate paragraph to respond to customer inquiries. Many of these paragraphs use flabby expressions, trite business phrases, and other writing faults you have studied. What should you do? Explain in your own words. So let's go to the computer screen for further explanation. अब हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गए। तो इसमें हम देखते हैं कि हम अपने टॉपिक्स को मैंने इस टॉपिक को दो आगे पार्ट्स में कन्वर्ट किया है और उसमें अब मैं आपको आगे फर्दर डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके देख लेते हैं, जिसमें यह है कि रिवाइजिंग बिजनेस मैसेजेस है, अपने मैसेज को कैसे कन्वे करना है, कैसे आपने अपने मैसेज को रिवाइज करना है, और इफ़ेक्टिव राइटिंग आपने अपने मैसेज को कैसे राइट करना है, आपने जो आपका मैसेज होगा वो कैसे आपकी जो इम्प्रेशन है वो क्लाइंट के या रीडर के माइंड में आपका इम्प्रेशन क्रिएट करेगा, और आपका रीडर कौन होगा, आपने कैसे डॉक्यूमेंट को प्रॉपर्ली राइट करना है, आपका पर्पस क्या होगा डॉक्यूमेंट को लिखने का। इसकी सब हम आगे एक एक की डिटेल देखते हैं। सबसे पहले रिवाइजिंग बिजनेस मैसेज, इसमें ये होता है कि जब आपने जो मैसेज कन्वे करना है, जब आप डील कर रहे हैं अपने कोलीग्स के साथ या अपने सीनियर के साथ, तो आपका जो मैसेज होगा वो एक कन्वे जो आप मैसेज कर रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए और कंसाइज कम्युनिकेशन होगी, जो कि आपको एक प्रोफेशनल लाइफ में मदद दे सकी जाए। अगर बिजनेस राइटिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि जो मैसेज आप सेंड कर रहे हैं वो अगर क्लियर, प्रिसाइज और फैक्ट बेस्ड नहीं होगा तो आपका जो बिजनेस है और आपका जो इमेज है वो ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी में अच्छा नहीं जाएगा, जिससे आपका बिजनेस वो फ्लॉप हो सकता है या वो जो है वो लूज हो सकता है। इसलिए जो हमने वर्ड चूज़ करने हैं वो कंसाइज होंगे, क्लियर होंगे, और जो मैसेज हमने कन्वे करना है वो इफेक्टिव होना चाहिए। इसके लिए जो क्लियर और कंसाइज प्रोफेशनल राइटिंग है वो बहुत सी फील्ड में वाइटल रोल प्ले करती है, जैसे लॉ, इंजीनियरिंग, टेक्निकल, मैनुअल और अदर जो प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें अगर आप थोड़ी सी भी मिस अंडरस्टैंडिंग करते हैं तो आप जो है वो उसके जो नुकसान है आपको उसका ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। इसके बाद आता है इफेक्टिव राइटिंग एंड हाउ यूर मैसेज पोर्ट्रे यू, यानी आपने जो राइटिंग करनी है वो कैसे इफेक्टिव राइटिंग लिखनी है, और जो आपका मैसेज होगा वो जो रीडर होगा या क्लाइंट होगा उसके माइंड में आपकी क्या पिक्चर शो करेगा, यानी वो आपको कैसे इमेजिन करेगा। इसके लिए सबसे पहले देखते हैं कि जो आज के दौर में जो प्रोफेशनल है वो भी जब शुरू में अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं ग्रामर के साथ, स्पेलिंग के साथ, पंक्चुएशन के साथ। तो इस तरह वो जो है उनका बिजनेस वो फ्लॉप हो जाता है और वो बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते। इसके लिए हमें करना क्या है कि इफेक्टिव राइटिंग स्किल्स जो है वो इसको इम्प्रूव कर सकती हैं, हमारी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकती हैं, हमारी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकती हैं। तो इसके लिए हमने करना ये है कि जो ग्रामर है उसका सही यूज़ करना है, स्पेलिंग जो हमने अच्छे चूज़ करने हैं, पंक्चुएशन को हमने देखना है कि हमने जो वर्ड चूज़ किए हैं, जो हमने सेंटेंस बनाया है ये प्रॉपर जो है वो स्ट्रक्चर बेस है या इसमें जो हमारे जो मिस्टेक्स हैं उसको हमने अंडरस्टैंड करना है। इसके बाद जो देखिए हर चीज़ जो आपका होगा, आप जो भी काम करते हैं उसका एक रिएक्शन आता है। जैसे अगर आपने वर्ड जो है वो कंसाइज चूज़ किए तो जब आपका जो रीडर है या आपका क्लाइंट है तो जब वो आपकी स्टेटमेंट को पढ़ेगा तो उसके माइंड में एक इम्प्रेशन आपकी कंपनी के लिए या आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए एक इम्प्रेशन उसके माइंड में एक इम्प्रेशन आपके लिए आएगा। अगर जब वो आपके जो स्टेटमेंट या आपने जो मैसेज कन्वे किया है, जो आपने जो सेम ईमेल किया है, ये डिफरेंट मेथड हो सकते हैं कम्युनिकेशन के, तो उसके लिए आपने जो मैसेज कन्वे किया है जब वो पढ़ेगा तो उसके माइंड में आपका एक इम्प्रेशन आ जाएगा कि ये इसकी कंपनी जो है वो मुझे फुली सेटिस्फाइड कर सकती है या इसका मैसेज जो है वो कन्वे इसने अच्छे तरीके से किया है या नहीं किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो मैसेज कन्वे करना है वो
एक इफ़ेक्टिव मैसेज आपने कन्वे कर रहे हैं। इसके बाद जो एरर है बिजनेस राइटिंग में, वो कॉमन एरर्स क्या होती हैं। जो बहुत से पीपल होते हैं वो ये करते हैं कि अपने जो कंटेंट है उससे हट के वो लिखना शुरू कर देते हैं, और इसके लिए ये होता है कि जो उनका अपनी जो उसने इंफॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड करनी होती है वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो इररेलेवेंट मटेरियल उसमें वो ज़्यादा लिख देते हैं। इससे ये होता है कि जो आपका क्लाइंट है या आपका जो आपका जो रीडर है, तो वो उसको फुली सक्सेसफुली जो वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। इस तरह वो जो कॉमन एरर, जो एरर है, इस वजह से वो उस जो स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। इससे आपका जो बिजनेस है या वो ऑर्गेनाइजेशन है उसका वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। तो जो कॉमन एरर है वो ये है कि जैसे देखें आपने ये वर्ड चूज़ किए वो बहुत डिफ़िकल्ट है, जैसे लगर हेड्स एक वर्ड है और कम्बरसम वर्ड है। ये जैसे आप वर्ड यूज़ करेंगे तो आपका क्लाइंट जो है या तो वो मे भी पढ़ा लिखा हो या मे भी पढ़ा लिखा इतना ना हो, तो आपने ऐसे वर्ड चूज़ करने हैं कि जो उसके माइंड में इजीली समझ आ सके, वो उसको अच्छी तरीके से पढ़ सके और वो उसका मतलब समझ सके। जैसे इन वर्ड्स को अगर हम यूज़ करें सिंपल वे में, तो हम क्वारल यानी झगड़ा, जैसे क्लमसी, तो इस तरह के वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं इजीली ताकि वो समझ सके। ये वर्ड जो हमने आप अगर मुश्किल वर्ड चूज़ करेंगे ये उसको सिर्फ कंफ्यूज नहीं करेंगे, मतलब बल्कि उसको वो जो मतलब है वो नहीं समझ सकेगा उसका मतलब। तो इससे ये होगा कि वो उसको जो आपने मैसेज कन्वे किया उससे वो फुली उसको नहीं समझ सकेगा। इसके अलावा जो मेन मिस्टेक्स हैं वो टाइपिंग और स्पेलिंग एरर्स भी हो सकते हैं। जैसे आपने स्पिरिट को लिख लिया स्प्राइट, जैसे मीट यानी मिलना MEET को आपने लिख लिया MEAT, तो इससे ये फुली जो है वो उसका मतलब ही चेंज हो जाएगा और सेंटेंस जो है वो टोटली सेंटेंस भी चेंज हो सकता है। तो इससे ही क्या होगा कि आपने जो मैसेज कन्वे किया है वो उसका फुली मतलब ही चेंज हो सकता है। तो आपके बिजनेस को या आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इससे जो है वो नुकसान पहुंच सकता है। अब पर्पजफुल राइटिंग और हाउ टू हैंडल दिस टास्क, यानी आप जो राइटिंग कर रहे हैं उसको पर्पज़ क्या है, वो पर्पजफुल होना चाहिए, उसका कोई मकसद होना चाहिए और हम कैसे अपने टास्क को हैंडल कर सकते हैं। इसके लिए यह है कि जब किसी पीपल को या किसी आदमी को अगर हम ऑफिस में कोई काम कर रहा है तो उसका बॉस या उसका जो मैनेजर है वो कहता है कि आपने कल हमारी इस जो ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए कुछ सेंटेंस लिख के लाने, तो वो जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, उस पर कपकपी तारी हो जाती है। वो क्या उसकी रीज़न क्या है? रीज़न इसकी ये है कि देखें वो नहीं जानता होगा कि हमने कौन से पैरामीटर्स यूज़ करने हैं बिजनेस राइटिंग के लिए, यानी बिजनेस यूज़ के लिए क्या क्या चीज़ें जो हम यूज़ करेंगे तो अगला हमारा जो क्लाइंट है वो इम्प्रेस होगा। तो इसलिए वो ये चीज़ नहीं जानता होता, तो इसलिए वो परेशान रहता है। इसके अलावा अगर हम वो शख्स जो करेक्ट वर्ड को चूज़ करेगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखेगा कि इसका ये प्रॉपरली सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ग्रामेटिकली देखेगा कि ये जो ग्रामर मैंने यूज़ किया ये एक्यूरेट है। इसके अलावा स्पेलिंग चेक करेगा कि ये जो स्पेलिंग मैंने यूज़ की है इसमें कोई वर्ड मिस्टेक तो नहीं है या स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक तो नहीं है। तो इसका ये होगा कि जो इम्प्रेशन होगा रीडर के माइंड में वो बहुत अच्छा जाएगा और इससे वो है कि वो आपका जो उसका माइंड आपकी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ मुतवज्जे होगा और वो आपके प्रोडक्ट को बाय करेगा या आपको लाइक करेगा। जैसे कि ये एक इम्पॉर्टेंट जो जुमला है, जो एक सेइंग है, वो ये है कि वेल बिगिन इज हाफ डन, यानी आप अगर अच्छे तरीके से काम शुरू करते हैं कंसाइज वे में तो आपका आधा काम उधर ही ख़त्म हो जाता है। तो अगर हम ये फिलासफी इसको यूज़ करें हम अपनी डेली लाइफ में, हम अपने बिजनेस में, हम अपनी राइटिंग में, तो हम जो है वो एक अच्छा और एक अच्छे हम मैसेज कन्वे भी कर सकते हैं और हम ये कर सकते हैं कि अपना जो बिजनेस है उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अब इसमें आगे आता है कि आपका रीडर कौन होना चाहिए, पर्पस ऑफ योर डॉक्यूमेंट, आपके डॉक्यूमेंट का पर्पस क्या है, ये जो रीडर है क्लाइंट आपका डॉक्यूमेंट क्यों पढ़ेगा, इसके पीछे जो मकसद है कि
इसमें अगर आपने ये रीज़न समझ ली कि हु आर योर रीडर, आपका रीडर कौन है। देखिए रीडर ये है कि वो पढ़ा लिखा भी हो सकता है, अनपढ़ भी हो सकता है, मतलब वो एक अच्छे नॉलेज उसके पास हो सकता है या एक कम नॉलेज वाला भी हो सकता है। तो इसके लिए आपने देखना है कि वो कौन है आपका रीडर। फिर उसके मुताबिक आपने सेंटेंस चूज करने, वर्डिंग आपने चूज करनी है कि ये हर बंदा इस जो हमने स्टेटमेंट चूज किया इसको समझ सकता है। तो उसके बाद आपने पर्पज़ क्या है आपके डॉक्यूमेंट का, इसमें ये देखना है कि आपने कौन सा मैसेज कन्वे कर रहे हैं, वो मैसेज आपने किस साइज में किस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं वो देखना है। और उसके बाद ये देखना है कि आपका रीडर जो है वो क्यों इस डॉक्यूमेंट को पढ़ेगा, वो उसकी अट्रैक्टिव लुक कैसी होनी चाहिए, वो आपने जो मैसेज कन्वे कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, किस तरह आपने इस डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट किया है। तो ये सब चीज़ें होंगी। तो उसके बाद फिर आप जब ये आपके माइंड में होंगी तो आप जो मैसेज कन्वे करेंगे, आप जो मेथड यूज़ करेंगे वो एक अच्छा और बेहतरीन आप चूज़ करेंगे, और इस तरह आपके बिजनेस में जो है वो दिन ब दिन तरक्की होती जाएगी। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो मैसेज कन्वे कर रहे हैं इसका आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, इसकी आउटपुट क्या आप चाह रहे हैं। तो देखिए हर चीज़ का एक रिएक्शन होता है। देखिए आप अगर अच्छा मैसेज कन्वे करेंगे, आप जो प्रॉपर फॉर्मेटिंग आपने की है, आपने जो डॉक्यूमेंट है उसको एक अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया है, तो जो आपका ज़ाहिर है आपका जो रीडर है या क्लाइंट है जब उसको देखेगा पढ़ेगा वो उससे अट्रैक्टिव होगा, उसकी अट्रैक्टिव लुक देखेगा तो वो आपकी तरफ मुतवज्जे होगा, डिज़ायर होगा और आपसे एक्सप्रेस होगा, और आप उस तरह आपका जो है वो बिजनेस बढ़ता जाएगा। यहाँ मैंने साइड पर कुछ फ्लबी एक्सप्रेशन और कंसाइज वर्ड में डिफरेंस किया है। देखें जैसे फ्लबी एक्सप्रेशन है एट अ लेटर डेट, तो इसको अगर हम कंसाइज में वर्डिंग में लिखें तो लेटर हम लिख लेते हैं इसको। अब अगर देखें ड्यूरिंग द टाइम, कंसाइज वे इसको वाइल है, जैसे फील फ्री टू या प्लीज। इस तरह ये जो हमने वर्ड जो है वो चूज कर रहे हैं वो कंसाइज वर्डिंग चूज करनी है। अब जो इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है यहाँ एलिमिनेटिंग फ्लबी एक्सप्रेशंस। इसके लिए ये है कि आपने जो वर्ड चूज करने हैं वो ट्रिम द फैट होने चाहिए, यानी जो आपने यूज करने हैं वर्ड वो कंसाइज होने चाहिए, वो तराशे हुए होने चाहिए, वो ऐसे वर्ड होने चाहिए जो कि पढ़ने वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। इससे ये होगा कि अगर देखेंगे हमारे पास ये एग्जांपल मैंने एक इधर दी है कि एक सेंटेंस है हमारे पास, फ्लबी सेंटेंस है, जैसे ड्यू टू द फैक्ट दैट सेल्स आर बूमिंग प्रॉफिट आर गुड, यानी ये ज़्यादा ये एक हकीकत है, जैसे आपकी सेल बढ़ेगी, आपकी जो सेल ज़्यादा होगी तो आपकी प्रॉफिट भी ज़्यादा होगी। ये जब सेंटेंस बंदा पढ़ेगा तो उसके माइंड में ये होगा ये गुस्से वाला एक सेंटेंस है, उसके माइंड में एक इम्प्रेशन अच्छा नहीं जाएगा। इसके बरक्स अगर कोई प्रोफेशन है जिसने सेंटेंस लिखा है, प्रोफेशनल ने सेंटेंस लिखा है वो कंसाइज वे में बिकॉज सेल्स आर बूमिंग प्रॉफिट्स आर गुड, तो ये देखें कितने सीक्वेंस के साथ कितने अच्छे वे में उसने मैसेज कन्वे कर दिया है। मैसेज वही है लेकिन इसका जो बॉडी स्टाइल है, इसका जो वर्ड चूज किए इसने वो करेक्ट चूज किए। आपने जो मैसेज कन्वे करना है वो क्लियर मैसेज हो ताकि इमीडिएटली यानी जल्दी से समझ आ जाए, और जो आपने अवॉइड आपने करनी है अपने मैसेज में, अपने जो फ्रेजेज में उसमें स्लैग ना हो, जार्गन ना हो, और दूसरे जो बैरियर्स हैं वो इसमें मौजूद ना हो। अब इसमें देखें डंपिंग ट्राइड बिजनेस फ्रेजेस, अवॉइड जार्गन एंड स्लैंग, यानी आपने जो आपका बिजनेस है रवायती बिजनेस आपका जो चल रहा है उससे हट के आपने कोई अट्रैक्टिव सेंटेंसेस फ्रेजेस चूज करने अपने बिजनेस के लिए ताकि आपका बिजनेस जो ग्रो कर सके। इसके लिए ये है कि देखिए आपका जो बिजनेस है वो सालों से चलता आ रहा है, जो रवायती बिजनेस मैन है वो उसी तरीके से बिजनेस को चलाते आ रहे हैं जैसे पहले चलता था, तो वो तरक्की इतनी ज़्यादा नहीं कर सकता जितनी कि आप अगर उसको एक अट्रैक्टिव लुक दे दें उस बिजनेस अपने बिजनेस को। उसमें आपने ये करना है कि जो आप वर्ड चूज़ कर रहे हैं आपकी जो डीलिंग है क्लाइंट के साथ वो अच्छी हो जाए, आपने जो मैसेज कन्वे कर रहा है वो अट्रैक्टिव वे में कन्वे कर रहा है, कंसाइज वे में कन्वे कर रहा है, तो उससे ये होगा कि आपका बिजनेस इम्प्रूव होगा। और आपने इसमें ये करना है कि जार्गन यानी जो आपने रुकावटें हैं, जैसे आपने वो लैंग्वेज यूज़ करनी है जो दूसरे को समझ आ सके। जार्गन ये है कि जो लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं वो किसी की समझ में ना आए, मादरी लैंग्वेज होगी या जो लैंग्वेज है वो आम जो ज़ुबान में हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो इससे ये होगा कि आपका जो बिज़नेस है वो उस पर बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। तो आपने जो अवॉइड करना है जार्गन से, और जो स्लैंग यानी आपने जो
स्लैंग का अगर हम मतलब देखें प्रॉपर, जो इसका मीनिंग है वो ये है कि जो बदमाशों की या क्लीनरों की या आप इस तरह देख लें उन लोगों की ज़ुबान, तो इस ज़ुबान से हमने ये प्रेज़ करनी है, हमने वो एक प्रोफेशनल जो है वो बिजनेस में उसकी ज़ुबान हमने यूज़ करनी है, जिससे जो हमारे हमें मदद देगा एक हमारी जो बिजनेस है उसको इम्प्रूवमेंट में। तो यहाँ देखिए मैंने ये जो अनक्लियर प्रिसाइज वर्ड है उनको मैंने डिफरेंस किया। देखें वी रिसीव मेनी रिस्पॉन्सेज, इसमें ये अनक्लियर सा सेंटेंस है, इसमें कोई जो है वो मीनिंग समझ नहीं आ रहा। लेकिन जब हम इसके प्रिसाइज करके लिखेंगे वी रिसीव 28 जॉब एप्लीकेशन, इसमें देखिए उसने वही जो है वही जो उसने सेंटेंस है उसी को एक्सप्लेन किया, लेकिन उसमें उसने बता दिया कि हमने इतनी जॉब जो है उसकी एप्लीकेशन हमने रिसीव कर ली। तो यह है कि ये मोर प्रिसाइज वे में उसने मैसेज करने का दिया। इसके बाद हमारा डिज़ाइनिंग डॉक्यूमेंट फॉर रीडेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखें कि जब आप किसी बुक को या जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट को देखते हैं तो सबसे पहले आपकी उसकी फिजिकल लुक चेक करते हैं कि ये किस वे में उसे बनाया है, किस तरीके से बनाया है। इसी तरह जब आप बिजनेस में भी कोई डॉक्यूमेंट को रीड करेंगे तो डिज़ाइन करेंगे, उसको आपने एक अट्रैक्टिव लुक देनी है। उसमें आपने ये देखना सबसे पहले कि ये रीडेबिलिटी इसमें है, कंप्रीहेंशन इसमें है, यानी आप ये पढ़ने के काबिल है। इसके अलावा जो दूसरी आपने इसमें रीज़न देखनी है कि वो ये देखनी है कि आपने जो इसमें फॉर्मेटिंग चूज़ किया वो प्रॉपरली आपने चूज़ किया है। आपने इसमें जो टाइप फेसेस हैं, मार्जिनल लाइंस हैं, वाइट स्पेस है, नंबर्ड है, बुलेट है और हेडिंग है, जो आपने प्रॉपर वे में जो सीक्वेंस है उसमें दिए। आपने जो फॉर्मेटिंग है वो कैसी दी है। तो ये जो चीज़ें ये आपके डॉक्यूमेंट को और आपके जो इम्प्रेशन है, आपका जो क्लाइंट के या पढ़ने वाले के माइंड में आपका एक अच्छा इम्प्रेशन जाएगा। मैंने बताया आपको पॉइंट्स के हमने किस तरह क्या चीज़ें कर रही हैं अपने बिजनेस को, अपने जो क्लाइंट के साथ डीलिंग करने में और अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने में। तो ये मेरे रेफरेंस दिए जहाँ से मैंने डाटा लिया है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।